नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने सोमवार को बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा कार्यशाला में शिरकत की है। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने कार्यक्रम को संबोधित किया। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने कहा कि सड़कों पर बढ़ते वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। ये बेहद ही चिंताजनक है और इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वाहन चालकों को स्वप्रेरित होकर यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आगामी 1 माह को नो एक्सीडेंट मंथ के रूप में मनाया जाए। इसके लिए प्रचार प्रसार का विशेष अभियान चलाया जाए। इसके लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं जिससे बीकानेर इस क्षेत्र में नजीर बने। ज्ञान के राष्ट्र के मैं चाहता हूं, मैं अपेक्षा भी करता हूं कि आपने जो यहाँ शिक्षा ली है वो शिक्षा जिस क्षेत्र के लिए है वो कृषि क्षेत्र की शिक्षा में आप अच्छा देंगे। और कृषि ऐसा एक ही मात्र क्षेत्र है कि दुनिया के कौन से भी विभाग से ये ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है। मेरे ख्याल से आपको समझ में ऐसी बात है कि एक स्कूल में इसमें से कौन सा द्रव्य अच्छा है, कौन सा एक भारी है, तो सभी ने, कोई ने पैसा बोला, उन्होंने सोना बोला, किसी ने चांदी बोली होंगी। एक लड़की ने बोला इससे सबसे अच्छा बाजरा है, तो आगे जान लो अनाज नहीं हुआ तो क्या होगा, जीवित रहेंगे लोग। बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सभागार में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा संवेदनशील विषय है। आमजन को यातायात नियमों की पालना के मार्गदर्शन के साथ सुरक्षित यात्रा के लिए निरंतर जागरूक किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से आगामी 1 माह को नो एक्सीडेंट मंथ के रूप में मनाया जाए और इसके लिए सामूहिक प्रयास किए जाए। उन्होंने वाहन चालकों को नशा मुक्त करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए प्रभावी वातावरण बने और इसके लिए वाहन चालकों को प्रशिक्षित करने के साथ ही वाहन मालिकों के लिए आर्थिक दंड देने और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर बीजेपी नेता द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। जयपुर में सोमवार का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन के खिलाफ पूरे प्रदेश में उबाल देखा गया। कांग्रेस ने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है और देखते ही देखते जयपुर की सड़कों पर हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सैलाब भी उमड़ पड़ा। जहां इस प्रदर्शन में एआईसीसी सदस्य अभिषेक चौधरी भी जोटवाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। अभिषेक चौधरी ने साफ कहा कि ये बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना आज 1 दिवसीय टोंक दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने गुर्जर छात्रावास का निरीक्षण कर छात्रावास में युवकों से लंबी बातचीत की है। बढ़ाना ने गुरुकुल विद्यालय और यूसुफपुरा चराई स्थित देवनारायण आवासीय छात्रावास का भी दौरा कर हालातों का जायजा लिया। व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बढ़ाना ने हाल ही में पेश किए गए बजट की भी जमकर तारीफ की है। बढ़ाना ने गुर्जर आरक्षण मामले और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों के सवालों को लेकर किए गए सवालों के जवाब में मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। 2025-26 का जिस प्रकार का एक समावेशी बजट राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में पेश हुआ है,
निश्चित रूप से ये बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला बजट है। हर वर्ग को उसकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर इस बजट के माध्यम से मिला है। पूरे राजस्थान को 2047 में एक विकसित राजस्थान की श्रेणी में खड़ा करने में ये बजट बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। उस बजट की समीक्षा के निमित्त सवाई माधोपुर जिले में भी पूरी समीक्षा बैठक हुई है। उसके बाद आज टोंक जिले में देवनारायण योजना से संचालित विद्यालय और आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण करने का काम मेरे द्वारा किया गया है। हमारी सरकार की मंशा है कि हर वर्ग के बच्चों को, हर वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के स्तर पर गुणवत्ता के आधार पर सुविधाएं मिले। हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार है। देवनारायण बोर्ड के माध्यम से संचालित प्रदेश भर के जितने भी छात्रावास या आवासीय विद्यालय हैं, उन सबका निरीक्षण करने का काम चल रहा है। जहां जहां हमें कमी देखने को मिलती है उसको हम सुधारने का प्रयास करते हुए एमबीसी वर्ग को अच्छी गुणवत्ता पूर्वक सुविधाएं मिले, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज टोंक जिले में जो गुर्जर छात्रावास, गुर्जर समाज के युवाओं द्वारा यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम किया गया और इनके बीच में बातचीत करने का अवसर मिला। नहीं, उनके बोलने का अर्थ कुछ और था, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेटेड किया गया है। और ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस ने अब तक पूरे देश भर में जब से शासन जितने वर्षों तक किया, उन्होंने केवल एक ही परिवार को पूरे प्रदेश में दिखाने का काम किया। इस देश में बहुत सारे क्रांतिकारी, इस देश के लिए जीवन देने वाले लोग थे, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो और बहुत सारे, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह जी हो। तो ये सच्चाई भी है कि कांग्रेस जब तक शासन में रही, उन्होंने केवल एक ही परिवार के गुणगान गाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सभी प्रकार के क्रांतिकारियों को और इस देश का विकास करने वाले लोगों को सम्मान देने का काम किया। धौलपुर के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट और राज्य सरकार के बजट को लेकर प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस दौरान आपको बता दें कि बजट पर चर्चा को लेकर राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री और धौलपुर के जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह मध्यम वर्ग के लोगों से संवाद किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में पधारे राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने भी कहा कि विकसित भारत के संकल्प को और गरीबों के सपनों को साकार करने वाला बजट आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत और महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। मोदी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करके मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। अंबुजा फाउंडेशन के तत्वाधान में चुढ़ावा के भूमपुरा गांव में रविवार को लखपति सखी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े रहे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के आर्थिक विकास से ही देश आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा है। अब महिलाओं के विमान उड़ाने का समय आ गया है। यदि वे ठान लें तो कोई कार्य उनके लिए असंभव नहीं है। उन्होंने महिलाओं से अपने बच्चों को शिक्षित करने, कौशल विकास करने और डेयरी व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। बागड़े ने विश्वास जताया कि आज की लखपति दीदी आने वाले समय में करोड़पति दीदी बनेंगी। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने लखपति दीदियों को प्रशस्ति पत्र और चेक वितरित किए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर टोक पहुंचे और नागर ने जिला परिषद में अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में राजस्थान सरकार के बजट और टोक जिले में हुई घोषणाओं को अमली जामा देने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने पिछली घोषणाओं को भी प्राथमिकता से लागू करने को कहा है। और मीडिया से बात करते हुए नागर ने कांग्रेस पर सदन में हंगामा करने के सवाल पर कहा कि उन्हें आमजन की हितों की परवाह नहीं है। वो हंगामा कर समस्याएं बढ़ाने का काम करते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में पहला बजट आया और ये दूसरा बजट है। पहला बजट आया तब भी उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में जाएंगे, जो बजट में घोषणाएं हुई है उनकी समीक्षा करेंगे, सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग करके और वहां कैसे उसको क्रियान्वित को तेज किया जा सकता है,
जहां जमीन की आवंटन की आवश्यकता है वहां के जमीन के आवंटन के प्रस्ताव बन जाए और वो प्रस्ताव जल्दी से जल्दी जिस स्तर पर भी जमीन आवंटन हो वो जल्दी जमीन आवंटन हो जाए। जहां डीपीआर बनाने की आवश्यकता हो वहां डीपीआर बनने का काम प्रारंभ हो जाए और विभागीय स्तर पर जो भी तकमीना बन करके और स्वीकृति के लिए प्रस्ताव जाने हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हो, ताकि अधिकारियों को किसी भी तरह की, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हम जो घोषणाएं हमारे बजट में करेंगे वो घोषणाएं 100% पूरी हो, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। हमारी सरकार ऐसा पिछले चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो जो कि केवल उनकी 40 और 50% घोषणाएं भी पूरी नहीं होती थी, इस तरह का हमारी सरकार का उद्देश्य नहीं। हमारी सरकार का यह है कि हमारी जो भी घोषणाएं होंगी उसकी क्रियान्विति 100% निश्चित होना चाहिए। इसीलिए ये बजट की घोषणा के बाद में, बजट के बाद में प्रभारी मंत्री सचिवों को जिलों में भेज करके और आज पूरे राजस्थान में अपने अपने प्रभार वाले जिलों में सारे मंत्री सचिव सब गए हैं, समीक्षा करिए। टोंक में भी जो घोषणाएं हुई है, कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनके बारे में कोई समस्या है तो वो मार्गदर्शन के लिए उनको कहा है कि अपने विभाग से निर्देश लें, ताकि उन घोषणाओं को समझ करके क्या क्रियान्वित होना है, क्या काम होना है, उनकी जानकारी उनको हो जाए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान मोदी सरकार की योजनाओं और बजट को लेकर महत्वपूर्ण बातों को शेयर किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से देश को नई दिशा दी है। 2044 तक विकसित भारत का सपना देखा। बजट में सर्वस्पर्शी और समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए गए। साथ ही मंडाविया ने बताया कि 2014 से 2024 तक 17 करोड़ नए रोजगार उत्पन्न हुए और बेरोजगारी दर घटकर 3.2% पर आ गई। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भारी खर्च किया है। इसके अलावा एमएसएमई, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। बजट में स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में वृद्धि की गई। और राजस्थान के बारे में बात करते हुए मंडाविया ने प्रदेश के खनन क्षेत्र में अपार संभावनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र बजट तैयार किया है। यह प्रेस वार्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के द्वारा की गई और अन्य नेताओं भी जो है वो यहां पर उपस्थित हो रहे और इससे पहले मंडाविया ने भी प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन ने राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ जयपुर के आह्वान पर राज्य में कई मांगों को रखते हुए दाल मिल संचालकों ने अपनी दाल मिलों को बंद कर जिला कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। एडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में रोष जताया गया कोरोना काल में लगाए गए कृषक कल्याण फीस को समाप्त करवाने, आम आदमी की दाल, रोटी, दलहन और गेहूं पर मंडी शुल्क को कम करवाने और दूसरे राज्यों की उपज को राज्य में लाने पर लगाए जाने वाले मंडी शुल्क को पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर समाप्त किए जाने और साथ ही वो मांगों पर भी जो राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ की मांग पत्र में शामिल हो। इसके विरोध में 26 फरवरी तक अपनी मिल जो है वो बंद करने का फैसला लिया। बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जय किशन अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार से इन सभी मांगों को पूरी करवाने के लिए बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन के सभी सदस्य व्यापार बंद करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी से है, जहां पर शिवदानपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में पत्रकारों की टीम ने संयुक्त रूप से पोषाहार का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों ने भी भोजन की क्वालिटी चखी और बच्चों के साथ भोजन किया। पत्रकारों ने बताया कि भोजन गुणवत्तापूर्ण था और आज के मेन्यू के अनुरूप भोजन में बनाई गई सब्जी और रोटी स्वादिष्ट और पौष्टिक थी। विजिट के दौरान दोनों विद्यालयों में बच्चों को आज के मेन्यू के अनुसार खाना परोसा गया। सुबह के समय बच्चों को दूध का वितरण किया गया और मिड डे मील के दौरान दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी अच्छी मिलने पर पत्रकारों की टीम ने भी विद्यालय परिवार की प्रशंसा की है।
पत्रकारों ने मिड डे मील की जांच कर व्यवस्थाओं गुणवत्ता पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा, यहां पर सभी व्यवस्थाएं और भोजन की गुणवत्ता सही मिली है। अच्छी क्वालिटी में मिलता है, हर सबका है, फ्रूट मिलते हैं। दूध भी मिलता है, फ्रूट भी मिलता है। यस सर। दाल मिलती है कभी? यस सर। सब्जियां? यस सर। रोटियां अच्छी मिलती है? यस सर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शोधानपुरा में टिब्बी ब्लॉक से पत्रकारों की टीम ने विद्यालय में पोषाहार निरीक्षण किया। उनके द्वारा पोषाहार पर्सनली चखा भी गया और पोषाहार की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उनके द्वारा प्रशंसा की गई बहुत ज्यादा। इसके अलावा हमारे पोषाहार जो प्रभारी हैं और जो पोषाहार बनाने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पोषाहार बच्चों के लिए बनाते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को फल वितरण भी होता है। अगर किसी परिस्थितिवश या छुट्टी आ जाए तो उससे अगले दिन फल वितरित कर दिए जाते हैं। क्या पोषाहार, जैसे आज हमने क्वालिटी अच्छी देखी है, ऐसा ही बच्चों को अच्छा पोषाहार हर रोज दिया जाता है? हाँ जी, जरूर। हमारे स्कूल में जैसे हर रोज बिल्कुल मन लगाकर बच्चों को पोषाहार बहुत अच्छा दिया जाता है। पोषाहार की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। आपके द्वारा भी पहले निरीक्षण किया जाता है, जैसे पोषाहार अच्छा खा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे 2 टीचर लगाए हुए हैं, डेली 2 टीचर अपने जो पोषाहार को चखते हैं। इसके अलावा कभी कभी जैसे अपने सरपंच अपने स्कूल में आते हैं या फिर अपने एसएमसी एसडीएमसी के अध्यक्ष आते हैं, उनके द्वारा भी पोषाहार को चखा जाता है। सरकार की तरफ से बजट जारी होता है तो इसका मतलब हमें पूरा इस्तेमाल हम करते हैं। ऐसा नहीं आपने आज चेक किया है तो डेली आप आके सही चेक करें, हमेशा पोषाहार की क्वालिटी अच्छी ही मिलेगी। हम अच्छी तरह से गेहूं साफ करते हैं, उनका व्यवस्था, उनकी भंडारण की व्यवस्था है, साफ सुथरा रखते हैं। खाने के बर्तनों को हम बहुत अच्छी तरह साफ करके यूज करते हैं। हर सप्ताह बच्चों को मौसमी फल दिए जाते हैं, सुबह हर रोज दूध पिलाया जाता है। पोषाहार की व्यवस्था सरकार ने जो कर रखी है ना, बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। बच्चों को सुबह मतलब खाना लेके नहीं आना पड़ रहा है। बहुत अच्छी ये व्यवस्था है और हम उसको सरकार के सहयोग से बहुत अच्छा चला रहे हैं। बच्चों के खाने से पहले आपके स्टाफ के सदस्य भी पोषाहार का थोड़ा चेक करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं और ये हमारा डेली रूटीन है। हम एसएमसी सदस्यों से भी चेक करवाते हैं और जो आसपास हॉस्पिटल आंगनवाड़ी वर्कर जो हमारे नजदीकी हैं सभी को हम बुला के खाना टेस्ट करके फिर ही बच्चों को परोसते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोशल मीडिया एक्स पर बिजली और मूंगफली खरीद के बयान पर पलटवार किया है। राठौर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को आज बिजली कंपनियों और किसानों की चिंता होने लगी है, जबकि उनके 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने आपसी लड़ाई के चलते कुछ नहीं किया। अविवेकपूर्ण निर्णयों से बिजली कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए में अधिक के घाटे में पहुंचा दिया। कांग्रेस सरकार में बिजली उत्पादन के प्लांटों को बंद करके बिजली की कृत्रिम कमी पैदा की गई। 17 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी गई, जो कि भ्रष्टाचार का बड़ा खेल था। उन्होंने कहा कि अब भजनलाल सरकार ने उन्हीं प्लांटों के माध्यम से बिजली उत्पादन को पिछली सरकार की तुलना में 1.5 गुना बढ़ाया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के बनते ही बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। इसमें भी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए। वहीं राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप तैयार किया गया। साल 2027 तक राज्य सरकार किसानों को दिन में बिजली देने के लिए कृत संकल्पित है। आपको बताते चलें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सोशल मीडिया एक्स पर बिजली और मूंगफली खरीद के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों और किसानों की चिंता होने लगी है अब, लेकिन उनके 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस में आपसी लड़ाई चलती रही। बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ ही 2 महीने पहले हाजीपुर में एक खाद बीज की दुकान में दुकानदार के साथ मारपीट करने और गले से 5,000 रुपए लूटने की घटना में शामिल आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ पोलाट गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 2 माह से फरार चल रहा था। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि महिंद्रा की गाड़ी में बैठकर आए बदमाशों ने दुकानदार से लूट की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों द्वारा दुकानदार से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं 2 माह से फरार चल रहे आरोपी कृष्ण कुमार गुर्जर उर्फ
पोलार्ड को गिरफ्तार कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कांग्रेस के नेता अभिषेक चौधरी ने बीजेपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, इंदिरा गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी और कांग्रेस विधायकों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। झोटवाड़ा विधानसभा और एनएसयूआई के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अभिषेक चौधरी ने बीजेपी की तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या की कड़ी निंदा की है। अभिषेक चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विरोध करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि दोषियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगी और बीजेपी सरकार के खिलाफ हर जिले और शहर में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ झुकेगी नहीं, सड़कों पर उतरकर बीजेपी सरकार के तानाशाही रवैये का विरोध करेगी। गैर जिम्मेदाराना भाजपा सरकार की तानाशाही का जो आलम है वो आप सब लोगों के सामने है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक अमर्यादित टिप्पणी भाजपा के एक मंत्री करते हैं सदन में खड़े होकर, और उस टिप्पणी पर कार्रवाई करने के बजाय, उसके ऊपर संज्ञान लेने के बजाय कांग्रेस पार्टी के ही 6 विधायकों को निलंबित कर दिया जाता है। आज लंबे समय से विधायकगण सदन में धरने पर है, उसके बावजूद राजस्थान की भाजपा सरकार अपनी हठधर्मिता पर आमादा है, लगातार गतिरोध बनाए हुए है। प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम ये भाजपा की गैर जिम्मेदाराना सरकार कर रही है। धौलपुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर ने जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म को पत्र लिखकर चंबल रेत की निकासी की अनुमति देने की मांग की है। और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर ने बताया कि रेत की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य ठप पड़े हैं और जनता महंगे दामों पर घटिया गुणवत्ता का रेत खरीदने को मजबूर है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेत न केवल रोजगार का साधन है, बल्कि स्थानीय निर्माण कामों के लिए भी जरूरी है। वर्तमान में रेत की ऊंची कीमतों के कारण आमजन को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा, जिससे बाजार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि रेत परिवहन को लेकर पुलिस और रेत माफियाओं के बीच में टकराव बना रहता है, जिससे कई बार जन सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने प्रशासन से भी जल्द चंबल रेत की निकासी की अनुमति देकर जनता को राहत देने की अपील की है। मैं लक्ष्मण सिंह तोमर, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी धौलपुर। मेरे द्वारा कल माननीय जिला प्रभारी मंत्री जवाहर बेड़म जी से प्रार्थना की थी कि दायागेड़ा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे धौलपुर में चंबल रेता की निकासी प्रारंभ कराई जाए, क्योंकि चंबल रेता ही हमारी मूलभूत आवश्यकता है निर्माण कार्यों के लिए। हमें ऐसे रेता दस्ट का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कोई गुणवत्ता नहीं है और हमारा स्थानीय लोगों में विरोध हो रहा है। लोग यह कह रहे हैं कि हमें 8-8 हजार 10-10 हजार रुपए की ट्रॉली खरीदनी पड़ती है। अतः मेरा निवेदन था उनसे कि चंबल रेता प्रारंभ कराया जाए, क्योंकि इससे रोजगार के सृजन भी है। छोटे छोटे जो किसान हैं वह अपने ट्रैक्टरों द्वारा इससे रोजगार भी प्राप्त करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस और माफियाओं में जो मुठभेड़ होती है उससे जनहानि भी हो जाती है, उससे भी राहत मिलेगी। इसलिए मैंने माननीय प्रभारी मंत्री से कल प्रार्थना की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।